गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। ठीक है मित्रों, तो पहले आज जो 3 स्थल हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस 3 स्थल को पहले हम मैप पर देखेंगे। ठीक है, तो मैप पर देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। आप देख लीजिए, भारत है हमारा प्यारा भारत। और ये जो है नदी, इस नदी के बारे में आपको पूरा अच्छा तरीके से मालूम है। मेरे प्रिय मित्र, आप लोग जिस किसी ने भी इस वीडियो को, पुराने वीडियो को, सिंधु तंत्र को नहीं देखें, उसको अवश्य देखिए, क्योंकि वहां से आपको काफी समझ स्थापित होगा। तो यही सिंधु है, कहां से निकलता है? ये मानसरोवर से। ठीक है, ये मानसरोवर से निकल करके ये बाल्टिस्तान, गिलगिट होते हुए ये पाकिस्तान से आके अरब सागर में ये गिर जाता है। ठीक है मित्रों, और सिंधु का एक सब्सिडरी रिवर है, सहायक नदी, जिसका नाम रावी है। और रावी पर ये आप जो देख रहे हैं एरिया, रावी पर यहाँ पे हड़प्पा है। ठीक है मित्रों, ये यहाँ पे हड़प्पा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रावी पर, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, और ये सिंधु नदी के किनारे जो है आपको ये मोहनजोदड़ो मिलेगा। क्या मिलेगा? मोहनजोदड़ो मिलेगा। और सिंधु नदी के ठीक दक्षिण आपको जो है मिलेगा चंदहुड़ो। ठीक है, और ये चंदहुड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको मिलेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान का अगर सिंध प्रांत अगर लीजिएगा तो यही एरिया जो है पाकिस्तान का सिंध प्रांत आता है। ठीक है, तो ये 3 को आप जो है भौगोलिक स्तर पर आप समझ सके हैं कि इसका कहाँ पे भौगोलिक दशा क्या है। हड़प्पा का रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी के किनारे, और चंदहुड़ो का कहाँ पे? वो भी सिंधु नदी के किनारे, और तीनों ही कहाँ? पाकिस्तान में। एक एक करके इसकी विशेषता को पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होने वाला है। तो इसकी पहली विशेषता जो हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा वो माउंट गोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में भी वर्तमान में है, वहां ये अवस्थित है हड़प्पा। ठीक है, और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मित्रों, आपको मालूम है हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है मित्रों, और आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय डायरेक्टर जनरल कौन था। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया। और आपको यह भी पता है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो स्थल था वो पूरे सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था जहां से खुदाई का प्रारंभ हुआ। तो खुदाई का प्रारंभ कहां से हुआ अगर पूछे तो हड़प्पा से हुआ। पहला कौन सा स्थान था जहां से खुदाई शुरू हुआ? वो भी हड़प्पा होगा। और इसी के नाम पे आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के लिए मिलता है। जनरली पूरे दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, प्रथम स्थल जहां से खुदाई होता है या तो वहां उस स्थल का पहचान होता है, उसके आधार पर उसका नामकरण होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का भी नामकरण जब हड़प्पा सभ्यता हुआ तो यही वजह था। ठीक है मित्रों, इसकी आगे की विशेषता हम देखेंगे तो आपको मिलेगा अन्नागार। अन्नागार मतलब जहां अनाज रखा जाता था। अन्नागार की स्थिति नदियों के नजदीक होता था। नदियों के नजदीक होने का कारण था कि व्यापार इत्यादि का आसान करने का एक उपाय, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, यातायात होता था नदी के द्वारा, वो बहुत आसान होता था। ठीक है, अब ये जो सारी विशेषताएं हैं मित्रों, ये विशेषताएं कहीं न कहीं परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको याद रखने पड़ेंगे, खुद सामंजस्य बनाने पड़ेंगे और कनेक्शन जोड़ने पड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको पारदर्शी वस्त्र की बात होता है। मूर्ति तो मिलना ठीक है, उस जो वस्त्र की बात हुआ है वो पारदर्शी। आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कि वस्त्र बनाने की टेक्नोलॉजी कितना उन्नत रहा होगा कि पारदर्शी वस्त्र वहां पे मिलता था। ठीक है, तो पारदर्शी वस्त्र के साथ मूर्ति की बात होगा तो हड़प्पा सभ्यता होगा। उसके बाद आपको मिलता है मछुआरे का चित्र, यहाँ पे मिलता है। ठीक है मित्रों, और मछुआरे का चित्र जो मिलता है, इसको याद करने के लिए एक और है, यहाँ पे दूसरा शंख का बैल मिलता है। आप इस दोनों का कनेक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि मछुआरा जब नदी में या समुद्र में हिलता है तो उसको शंख भी मिलेगा, तो इस दोनों को आप जोड़ सकते हैं। तो जब एक याद रहेगा तो दूसरा भी याद होगा। तो कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पे पश्चिमी भाग को गढ़ी कहा जाता था। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के जितने सारे स्थल अभी तक खोजे गए, मान लीजिए कोई स्थल इस प्रकार का स्थल हड़प्पा में मिला। ठीक है मित्रों, तो इस स्थल को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है कि
हड़प्पा का एक पूर्वी स्थल हिस्सा होता था स्थल का, और एक पश्चिमी भाग होता था। पश्चिमी भाग जनरली ऊंचा होता था और पूर्वी भाग जनरली लो होता था। ठीक है मित्रों, पश्चिमी भाग में जो लोग रहते थे वो ज्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं धनिक वर्ग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे और शक्तिशाली लोग रहते थे, जबकि श्रमिक इत्यादि छोटे निम्न वर्ग के लोग जो है पूर्वी भाग में रहते थे। यह जनरल बात है, कई जगहों पर इसकी विशेष स्थिति भी मिलेगा जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो यही बात हुआ है कि पश्चिमी भाग को गढ़ी कहा जाता था। चलिए, और ये जो याद करने वाला ये भाग है ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा मित्रों। ये कैसे याद होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पहली बार कांसे का प्रयोग होना शुरू हुआ। उसके पहले कांस्य युग नहीं था, ताम्र पाषाण युग था। तो कांसे का युग, और हड़प्पा पहला बार खोज भी हुआ तो स्वाभाविक था वहां कुछ ना कुछ कांसा मिला होगा। तो यहीं पे सबसे ज्यादा कांसा का जो चीज जो है हड़प्पा से ही मिला है, चाहे कांसे की गाड़ी हो, कांसे का इक्का हो, कांसे का दर्पण हो। तो कांसे के दर्पण के बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो कांसे से बनने वाले चीज के बारे में अगर पूछा जाए तो हड़प्पा आंसर हो सकता है, लेकिन आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। कई जगहों पर कांसे का और चीज मिले हैं, लेकिन ज्यादातर चीज कांसे का हड़प्पा से मिला है। ठीक है मित्रों, तो हड़प्पा इस प्रकार से हो गया। मोहनजोदड़ो को देखेंगे। मोहनजोदड़ो का लोकेशन आप देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। कौन सा जिला? लरकना जिला। ठीक है, और इसकी खोज जो है आप लोग को हम बता चुके हैं 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो की विशेषता जो है, अगर यूं कहें कि जितने सारे स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं उसमें सबसे ज्यादा विशेष अगर कोई स्थल था तो मोहनजोदड़ो था। तो यहाँ पढ़ने में भी आपको मजा आएगा कि पूरे जितने स्थल खोजे गए सबसे बड़ा स्थल तो कौन था? मोहनजोदड़ो का ही स्थल सबसे बड़ा था। यानी एरिया में सबसे बड़ा अगर कोई था तो मोहनजोदड़ो था। और यहीं पे आपको मिलेगा ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मतलब स्नानागार, जो पूरे सभ्यता का सबसे प्रमुख इमारत अगर पूछा जाए, सबसे प्रमुख अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण इमारत क्या था, तो उसमें आएगा स्नानागार आएगा। उसका आप डायमेंशन देख सकते हैं, 39 × 23 × 8 फीट, यानी 8 फीट गहरा था, 23 फीट चौड़ा था और 39 फीट लंबा था। तो खैर ये जानना है कि सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन था सिंधु सभ्यता में, तो आंसर होगा स्नानागार। लेकिन यहीं पे अगर पूछा यह जाए कि सबसे बड़ा कौन था इमारत, तो सबसे बड़ा इमारत कोई था तो सबसे बड़ा था अन्नागार। ठीक है मित्रों, यह महत्वपूर्ण था। इसलिए महत्वपूर्ण का कई कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य से यह महत्वपूर्ण था। लेकिन बड़ा अगर पूछा जाए, इसकी डायमेंशन से भी आपको पता चल जाएगा। इसका डायमेंशन देखिए कितना, 150 × 50 फीट। तो सबसे बड़ा अगर इमारत पूछा जाएगा पूरे सिंधु सभ्यता में तो वो क्या होगा? अन्नागार होगा। और ये दोनों कहाँ मिल रहा है? मोहनजोदड़ो में मिल रहा है। ठीक है मित्रों, मोहनजोदड़ो में आपको जो है मिलता है देखने के लिए कई स्तंभों वाला आयताकार सभा कक्ष। और यहाँ सभा कक्ष की बात होती है। चलिए यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, हड़प्पा में आपको श्रमिक आवास मिलेगा। ठीक है मित्रों, क्या मिलेगा? श्रमिक आवास मिलेगा। जबकि मोहनजोदड़ो में इसका रिलेशन आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पुरोहित का आवास। तो इस प्रकार से आप रिलेशन बनाइएगा, पहले श्रमिक उसके बाद पुरोहित। तो पहले हड़प्पा उसके बाद मोहनजोदड़ो। तो याद रखने का ये सब तरीका। यहाँ पे महाविद्यालय मिला। तो महाविद्यालय का मतलब ये नहीं समझना है कि आज के हिसाब से आज का कॉलेज होगा, ऐसा नहीं। लेकिन जिस प्रकार का वहाँ का कंस्ट्रक्शन मिला है मोहनजोदड़ो में, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ महाविद्यालय जैसा संरचना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि दाढ़ी वाला पुजारी मिला है। जहाँ पे पुरोहित की बात होगा वहाँ पुजारी की भी बात होगा। तो इस सब से आप लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा आप कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए और एक प्रकार से रिलेशन बनाइए जो कि आपको पूरे चीज को जोड़े। जैसे कि महत्वपूर्ण इमारत देखे तो सबसे बड़ा इमारत भी देखे। अब आयताकार स्तंभ कक्ष, सभा कक्ष देखे, सभा कक्ष देखते हैं। ठीक है, तो उसके उस सभा कक्ष में पुरोहित होगा, उसके बाद उसमें पुजारी होगा। ठीक है मित्रों, तो ये सब चीज को कनेक्शन करना है। उसके बाद आपको जो है इसी मोहनजोदड़ो में एक श्रृंगी पशु का जो मुद्रा है, एक श्रृंगी पशु वाला जो मुद्रा होता है मोहर वाला, वो सबसे ज्यादा वैसा अगर मुद्रा कहीं से मिला
तो वो मिला मोहनजोदड़ो से मिला। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। उसके बाद हाथियों का कपाल खंड मिला है। हाथी का जो कपाल खंड होता है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर गले हुए तांबे का ढेर मिला है। ढेर सारा गला हुआ तांबा आपको यहाँ मिलता है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। और कई बार बाढ़ आने का भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिलता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको जो है मोहनजोदड़ो की विशेषता देखना है। इसमें सबसे बड़ा विशेषता यह है कि सबसे बड़ा शहर था, यहाँ पे अन्नागार था, स्नानागार था, पुजारी की बात आता है, पुरोहित की बात आता है, तांबे का ढेर, एक श्रृंगी पशु का मुद्रा सबसे ज्यादा कहाँ आता है? मोहनजोदड़ो में आता है। उस प्रकार से अब पढ़ेंगे हम चंदहुड़ो के बारे में। चंदहुड़ो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मित्रों। तो चंदहुड़ो में देखेंगे सबसे पहले चंदहुड़ो है कहाँ? चंदहुड़ो ये देखिए, यही है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में चंदहुड़ो है और वो भी सिंधु नदी के किनारे है। तो ये तो क्लियर हो गया। इसकी जो खोज किया था गोपाल मजुमदार ने किया था। देखिए अब यहाँ इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है चंदहुड़ो को। चंदहुड़ो को अगर औद्योगिक नगर कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। यानी चंदहुड़ो जो था एक प्रकार से उद्योग का केंद्र था। और चंदहुड़ो की दूसरी जो सबसे स्पेशल व्यवस्था था, वहाँ किलाबंदी था ही नहीं। मित्रों यहाँ पे फिर से एक बार लेके चलता हूँ। यहीं पे आपको बांट के दिखाया था कि कोई भी हड़प्पा सभ्यता जब पूर्वी और पश्चिमी भाग में बटा रहता था तो जनरली जो ये पश्चिमी वाला भाग रहता था वो किले बंद होता था, किले से घिरा हुआ रहता था। लेकिन यहाँ चंदहुड़ो में किला नहीं था, दोनों के लिए ओपन था। साधारण लोग और शक्तिशाली लोग के बीच में किला जैसी कोई बात नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, किला और औद्योगिक नगर इंपॉर्टेंट है, याद हो गया होगा। छोटा सा एक ऐसा बर्तन मिला है जो ऐसा प्रतीत होता है वहां इंक पॉट का भी प्रयोग होता था, ठीक है मित्रों। इंक पॉट मतलब एक प्रकार से एक लकड़ी का होता था सरकंडा, जिसमें स्याही लगा के लिखा जाता था, ठीक है। अब देखिए धातु का कर्मकार वहां पे उसका बहुत प्रमाण मिला है कि यहाँ पे चूंकि वो औद्योगिक नगर था, इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि औद्योगिक नगर में धातुओं का तो जरूर काम होगा। तो कौन कौन से धातु का काम होते थे? तो सोना, चांदी, तांबा और टीन इत्यादि धातुओं का कर्मकार आने वहां के ये मेटल वर्कर के बारे में चर्चा मिलता है, उसका साक्ष्य मिलता है। तो धातुओं के कर्मकार के बारे में अगर साक्ष्य मिलता है तो कहाँ मिलेगा? चंदहुड़ो में मिलेगा। पूछा जाएगा औद्योगिक नगर कौन था तो चंदहुड़ो हो जाएगा, ठीक है मित्रों। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट बार बार ये क्वेश्चन पूछता है झूकर झांगर संस्कृति, ठीक है मित्रों। झूकर झांगर संस्कृति का संबंध किससे था? चंदहुड़ो से था, ठीक है। उत्तर हड़प्पा काल में हम इस संस्कृति के बारे में बताएंगे, ठीक है, झूकर झांगर संस्कृति के बारे में। तो झूकर झांगर संस्कृति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ये पूछेगा तो क्या होगा? चंदहुड़ो होगा। और चंदहुड़ो में एक और विशेषता था कि पूरे सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का जो साइज था और ईंटों का जो बराबर था लगभग सेम था, जबकि यहाँ का जो ईंट था ये वक्राकार ईंट था, ठीक है मित्रों। इस प्रकार का ईंट यहाँ पे मिला है, जो कि कहीं पे वक्राकार ईंट नहीं मिला था, ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे ये जितने सारे नीचे का चीज है, इसमें एक पहले बता देता हूँ, नीचे का फिर सारा एक ही साथ हो जाएगा। यहाँ पर एक विशेष चीज मिला है कि बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। उसके पद चिन्हों से ऐसा प्राप्त किया गया है, पता किया गया है कि बिल्ली का यहाँ कुत्ते पीछा कर रहे होंगे, ठीक है मित्रों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ का बिल्ली का पीछा कुत्ते द्वारा किया जाना कहाँ से मिलता है? तो चंदहुड़ो से मिलेगा, ठीक है। अब जितने ये जो मनका का कारखाना यहाँ था, ये औद्योगिक नगर में मनका का कारखाना बहुत आसान हो सकता है समझने के लिए। यहाँ पे ये जितने सारे नीचे वाले हैं और मनका का कारखाना इत्यादि एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। हम जैसे याद किए, इसको कैसे याद किए? देखिए चंदहुड़ो जो था वो औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर में जो है स्त्रियां श्रृंगार बहुत करता है, हम सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो उसके श्रृंगार के जितने साधन होंगे औद्योगिक नगर में पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जरूर आप माइनस कीजिएगा, चूड़ी को माइनस करिएगा, बाकी जितने सारे चीजों का यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखिए इसको लिपस्टिक यहाँ से मिलेंगे, पाउडर यहाँ से मिलेंगे, काजल यहीं से मिलेंगे, कंघा यहीं से मिलेंगे, मनका यहीं से मिलेंगे। इस औद्योगिक नगर में जितने श्रृंगार के साधन थे, लेकिन चूड़ी मिलेगा आगे चल के हम बताएंगे आपको कालीबंगा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप
मान के चलिए कुछ ज़्यादा याद नहीं भी रहा तो इतना सा याद रखिएगा कि चंदूड़ो औद्योगिक नगर था और औद्योगिक नगर में श्रृंगार के साधन संभव है, मिल जाएगा। ज़्यादातर श्रृंगार के साधन कुछ भी पूछे तो लगभग यहीं से आएगा, चाहे लिपस्टिक हो, पाउडर हो, काजल हो, कंघा हो, मनका हो। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आप लोग बहुत मजे से 3 जो स्थल थे, प्रमुख स्थल हड़प्पा के, आज सीख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।